अपना पूरा परिचय बताते थे, बताएँ कि ये कोई घटना हुई है, इसमें आपने क्या कार्रवाई की और क्या कुछ? मेरा नाम डॉक्टर हेम नारायण तिवारी और मैं श्री नर्मदा फूड बेवरेज और हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का निर्देशक हूँ। हमारे साथ कंपनी में और भी निर्देशक हैं, हमारी पत्नी अभी इस कंपनी में डायरेक्टर हैं और हमारे और अन्य डायरेक्टर हैं। हम लोग ये कंपनी विगत 6 सालों से चला रहे हैं और इसकी एक बहुत अच्छी योजना है अन्नपूर्णा योजना, जिसके माध्यम से हम रोजगार पे, अ, भूख पे, गरीबी पे हम लोग एक सामाजिक सरोकार में कार्य कर रहे हैं। हमारा ये कार्य जो है बहुत प्रगति से चल रहा है और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, भारतवर्ष के हर कोने में चल रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई, एक लड़की यहाँ पे काम करती थी और उसने क्या किया, उसको पता नहीं किसने भेजा या फिर क्या उसकी मंशा रही है। उसने यहाँ से कुछ गलत रिमोट्स बना के यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी करके, लैपटॉप चोरी करके सोशल मीडिया पे और एक फर्जी न्यूज़ बना के वो यहाँ की चीज़ों को बदनाम करे, जो कि एकदम से निरर्थक है। ऐसा कुछ भी है नहीं। हम लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं और उसको बहुत प्रगति पे ले जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोगों की दुआएं। तो वो पता नहीं अब उसके पीछे कौन है, ये तो जांच के विषय है। हमने उस लड़की का, जिसका नाम ज्योति जायसवाल है, अयोध्या की बताती हैं और वो यहाँ पे 1 डेढ़ महीना काम की है। यहाँ से बहुत सारी चीजें चोरी करके ले जाके वो ब्लैकमेल कर रही है, कंपनी को बदनाम कर रही है। तो हम सर आपने इसको लेकर के कोई अभी तक की एप्लीकेशन वगैरह दी थाने में कल या कोई कल अधिकारी साहब मिले? हाँ, कल एसपी साहब से भी मिला गया है, आनंद बिक्रम सिंह से। उनको भी एप्लीकेशन दे दी गई है, चौकी पे भी एप्लीकेशन दे दी गई है। उसके सारे जो ये पूरे जो उसके ब्लैकमेल के प्रूफ हैं, ये सब वहाँ पे जमा कर दिया गया है। और मैं माननीय पुलिस विभाग से भी कहूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरफ से हम कहते हैं कि एक व्यापार का एक माहौल बन रहा है, तो इस तरह से व्यापारी भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को पर्दाफाश किया जाए। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इस लड़की के पीछे कौन से लोग हैं, कौन सी बहुत बड़ी लॉबी है जो इसको प्रमोट कर रहा है, उसकी पर्दाफाश की। ये तो सिर्फ एक मोहरा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तमाम बड़े और छोटे ऑफिसेस हैं जहाँ पे ऐसे लोग एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करके उसको पहले वो लड़की, सबसे बड़ी सोचने की बात है कि पहले वो लड़की प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ, हंसी का कारण बनना चाहती हूँ, लेकिन जब हम लोगों ने उसमें नहीं फंसे तो वो फिर इस रंग में आ गई कि आपको ऐसे कर दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, और पैसे दो, खुलेआम लिखती है पैसे दो। जब उसको कहा जाता है कि तुम आओ यहाँ पे, ऑफिस आओ, तुम इतने दिन काम किए हो, अपना कंपनी का लैपटॉप और मोबाइल ये सब दे दो और आके ले जाओ, तो वो ऑफिस भी आने की तैयार नहीं है। बोलती नहीं, पैसे अकाउंट में डाल दो। तो कहा गया कि बाद में तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी तो फिर उसने अपने वो रंग में आती है और वो हमें, हमारे कंपनी के करोड़ों का नुकसान की उसने एक व्यवस्था बनाई। हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स, जितने ग्रुप हैं, सब जगह वो एक फर्जी न्यूज़ बना के और ये भेजी है। तो उसके लिए है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप मीडिया बंधुओं को बुलाया गया है कि अवेयर किया जाए, समाज को अवेयर किया जाए कि ऐसे लोगों से कैसे बचना है, कैसे ऐसे लोगों से तरीके से निपटना है। और अभी तक आपसे प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया अभी उसके बारे में? अभी तो एप्लीकेशन दिया गया है, कल एप्लीकेशन दे दिया गया था। किस अधिकारी से आपने? एक तो एसीपी हैं आनंद विक्रम सिंह, उनको फोन किया गया था, तो उन्होंने बोला था कि एप्लीकेशन दे दीजिए, तो वहाँ एप्लीकेशन दे दी गई है। और एक म्यूनसिपल, ये अरबिंदो पार्क जो हमारी चौकी पड़ती है, वहाँ भी हमने तत्काल, अरबिंदो चौकी, तो तत्काल वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे दी गई है कि इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया से उस लड़की ने, ज्योति जायसवाल ने, फोटो निकाल के और कम से कम हमारे हजारों कॉन्टेक्ट को भेजी है। और अगर और वो पैसे का मतलब बार बार बार्गेनिंग कर रही है कि हमें इतने पैसे दो तो मैं नहीं नहीं भेजूंगी। और तो मैंने बोला कि ठीक है, आप भेज दो, हम जब निर्दोष हैं तो क्या ऐसा हो सकता है। तो ये है, तो उसके तह तक जाना, आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि इसको तह तक जाई जाए, ऐसे लोगों की खोजबीन की जाए, खोज खबर की जाए और सजा दिलाई जाए कि आप किसी की इमेज या किसी की प्रतिष्ठा से। आरोप लगाया कि आपके ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी गायब है सामान के अलावा, डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या? डॉक्यूमेंटेशन में हमारे बहुत सारे चेक गायब है, हमारे एग्रीमेंट्स गायब है। उस लड़की ने अपनी ज्वाइनिंग लेटर, अपने से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ से गायब, क्योंकि वो एचआर थी तो वो सारा कुछ, एचआर बन के आई थी, वो सारा कुछ यहाँ हैंडल करती थी। तो हमारे ऑफिस की हमारी मार्केटिंग हेड है, जब ये बोली कि सर यहाँ तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, प्रियंका जी, तो जब हम लोगों ने तब देखी, इन्हीं का लैपटॉप, इन्हीं को लैपटॉप जो दिया गया था, इनका लैपटॉप गायब है। इन्होंने बोला कि सर मेरी तो लैपटॉप ही नहीं है। 2 लैपटॉप, मोबाइल। मैंने काम किया है, 1.5 महीना यहाँ पे काम डेढ़ किया। महीना काम। मैडम एक सवाल आपसे कि जब यहाँ वो वर्क करती थी तो उसके बाद किसी तरीके का ऐसा कोई आपके पास मैसेज कॉल या फिर उसने आरोप इनके ऊपर लगाया कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है?
मैसेज कॉल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये है कि कुछ भी नीचे बातें होती थी तो कभी किसी चीज़ को लेके इनसे पूछना होता था। अगर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं होता था तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करती थी कि मैम सर की तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और वहाँ पे जिसको नया स्टाफ रखा गया है तो उनका बोलना होता है बीच में। तो इस तरीके से तो ये चीज़ें जो है लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाली चीज़ें होती है ना। मतलब उसका मेन मोटिव ये होता था कि इनसे कुछ बोला, मेरे से कुछ बोलना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट की कोशिश की, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और वो तो अभी उसने। भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास में है, जो मेरे से कॉल करती थी, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। आप यहाँ ऑफिस में मौजूद रहती थी अक्सर किसी काम को लेकर? हाँ, ये मेरा आती है। ऑफिस में रहना ही होता है और ऐसी चीजें थी तो उसको मेरे से भी एक बार डिस्कस करना चाहिए था इन सब चीजों के बारे में। इवन उसने मेरे को एक मैसेज भी किया हुआ है, ग्रुप में सारे मैसेजेस वो कर रही है, इनको कर रही है। तो अभी आपने क्या मांग की है? अपनी तरफ से आपने कंप्लेंट तो दर्ज कराई है? मेरी तरफ से कंप्लेंट वहाँ इवन की गई है, चौकी देवी की गई है और इनके जानने वाले हैं उनको की गई है। तो अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से कोऑपरेट करें इस चीज़ों को और ऐसे लोगों को सजा दिलवाई दे ताकि ये आगे और नया स्टेप ना उठा सकें। अगर इसकी गहनता से जांच हो पूरी तरह की, ये क्या सच है क्या इसमें गलत बहुत है। सारे कुछ सोशल वर्कर्स निकलेंगे जो यहाँ पे एसोसिएट हैं, जिनकी मंशा पूरी नहीं हुई है। तो अगर इसकी जांच की जाएगी तो वो भी पर्दाफाश होगा ऐसे अगर सोच। जांच होती है तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। और जो इसके पीछे लोग हैं, कुछ हैं यहाँ तथाकथित, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, सोशल वर्कर अपने आप को बोलते हैं। ये उनका प्रीपेड प्लान है आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उसको ये तो एक मोहरा बनाई गई है। तो इसकी उचित जांच की जाए और वो जो इसके पीछे जो हाथ है उसका पर्दाफाश किया जाए, ये आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ। मैं श्री नर्मदापुर में एज अ काउंसलर वर्क करती हूँ। मैं जब से यहाँ आई थी तब से यहाँ पे ज्योति मैडम थी और उनका बिहेवियर थोड़ा सा अप डाउन ऐसा रहता ही था। मुझसे भी कभी कदार उनका ऐसे ही होता था कि ये एम्प्लॉय ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं उससे उन चीज़ों को टाल देती थी। और जैसे यहाँ पर जो एज ए एचआर वो थी, अदर जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ भी उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। इवन अगर कुछ बात करने के लिए कुछ भी होता था, जाना होता था, तो हमें अकेले बात करनी है, ऐसे करनी है, या अग्रेसिव हो जाना थोड़ा बहुत। सारा अमाउंट जो है उनके एचआर के पास जनरली एडमिन के खर्चों का होता है। मेरे पास इन चीज़ों की जानकारी रहती है, वो भी जो है उनके द्वारा यहाँ से गायब किया गया है। इवन जिस दिन वो गई हैं उसके बाद से यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स चोरी हुए हैं वो उन्होंने चोरी ही किए, क्योंकि और कोई यहाँ पर उपस्थित ही नहीं था। उसके बाद से ऑफिस उस दिन से बंद रहा, संडे को। क्या कभी जो जिस तरह से वो ब्लैकमेल करने के लिए आरोप लगा रहे हैं कुछ और, तो क्या कभी आप लोगों ने देखा किस तरह की कोई बात सामने आई कभी उनकी तरफ से आपके यहाँ? नहीं सर, देखिए हम भी यहाँ पर एज ए लेडीज हूँ, मैं भी यहाँ पे सर के साथ काम कर रही हूँ। उस दिन अभी यहाँ पे सर का जो बिहेवियर है वो सबके साथ बहुत ही, महिलाओं के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहता है और बहुत ही स्नेहपूर्ण वातावरण या बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। तो इस तरह का तो अगर उन्होंने कोई भी एलिगेंस लगाया उसको हम बिल्कुल भी नहीं मान सकते, उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ, रक्षाबंधन देखिए मैंने तो राखी बांधी है, यहीं पर ऑफिस में ही हुआ है। तो उनकी गतिविधियों पे जैसे आप काम कर रहे थे उनके साथ, तो क्या उनकी गतिविधियां कुछ इस तरह की लगती थी कि वो कुछ चीजें टेक ओवर कर रही हैं या फोटो पेपर चुरा रही हैं, जिस तरह से उन्होंने प्रूफ फोटो के रूप में भेजा है, तो इसका मतलब उन्होंने ये प्री प्लान था, वो वर्क कर रही थी? तो क्या इस तरह का आपने कभी महसूस नहीं किया? जी बिल्कुल किया, तो मैंने थोड़ा बहुत क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं मेरा सोशल में ज़्यादा रहता है या काउंसलिंग में बाहर रूम में रहता है, लेकिन उनको जो भी मटेरियल में भी अगर कोई सामान आता था एज ए एडमिन में, बहुत सारी स्टेशनरी है या और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम ला करके रखते थे और वो हमें हफ्ते भर भी नहीं मिलता, फिर रिक्वायरमेंट आ जाती थी। इस तरह की भी चीज़ें बहुत सारी हुई, बहुत सारा सामान और भी जो रखा वो भी, छोटी-छोटी चीज़ें पहले यहाँ से गायब होती हैं। उसको मैंने थोड़ा रिपोर्ट भी किया, लेकिन थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनपे नहीं हुआ। सर का तो स्वभाव ऐसा है, कोई बात नहीं, लड़की है अपना, कोई बात नहीं, उसको काम करने दो, किसी की बच्ची है, अकेले रह रही है। उनकी भाषा ऐसी होती है और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय कह के जाता है तो वो बिल्कुल 100% गलत है और उसके खिलाफ जो है पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए।